बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विंटर वेकेशन से पहले हम ये थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे और उसमें हमने ये 3.2 प्रोग्रामिंग टाइम इस एक्टिविटी से पहले तक हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन एक चंद स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जी उनका जो डेव है इंस्टॉल हो गया लेकिन उस पर वो काम नहीं कर पा रहे, प्रोजेक्ट उनसे नहीं बन रहा। तो वो मैं आज बताऊंगा कि जी प्रोजेक्ट कैसे आपने बनाना है। पहले ये देखें कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर मैं नया प्रोजेक्ट बनाने के बारे में भी आपको बताऊँगा। सी ड्राइव में ये कोट रंजीत फ़ोल्डर है जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसमें टीचिंग कोट में ये क्लास 10 CS प्रैक्टिकल के नाम से फ़ोल्डर एक बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था। तो यहाँ पर देखिए सारे जो हमने अब तक प्रोग्राम बनाए हैं ना, एक्टिविटी 2.3 2.4, फिर उसके बाद मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल 2.4 3.2 3.2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब ये तो वो है जो मैंने काम आपको करवाया है। अब जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप समझ लें। ये देखिए आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है जी। फाइल पे जाने के बाद आपने जाना न्यू पे। चाहे जिन स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है वो चाहे लिख लें साथ साथ। तो आप ये फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके फिर उसके बाद आप न्यू पे जाएंगे। आपने पहले बनाना है प्रोजेक्ट। न्यू पे जाके आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, बेसिक, मल्टीमीडिया, Win32, कंसोल। आपने बेसिक पे ही रहना है और एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आप आएंगे। और चूँकि ये सी लैंग्वेज के हमने प्रोग्राम लिखने हैं, हमारा ये C++ नहीं है। चूँकि यही कंपाइलर सी लैंग्वेज और C++ दोनों तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बेसिकली उस टाइप की फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, वो उसी सिंटैक्स को फॉलो करेगा। तो आपने सी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। मेक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज हो गई। और फिर आपने प्रोजेक्ट का रखना है नाम। प्रोजेक्ट का नाम आप रखेंगे कोई भी, फ़र्ज़ करें आप क्लास 10 प्रैक्टिकल इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। क्लास 10 प्रैक्टिकल। जब आप ओके करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने ये क्लास 10 प्रैक्टिकल कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ ड्राइव्स होंगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव। आप पे डिपेंड करता है आप किस ड्राइव में उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये सी ड्राइव में वर्क फोल्डर था, उसमें फ़ोल्डर था कोट रंजीत के नाम से। कोट रंजीत में फिर ये टीचिंग और इसमें क्लास 10 CS प्रैक्टिकल। यहाँ पर मैंने पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम था क्लास 10। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ क्लास 10 प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, इसको मैं नाम को कॉपी कर लेता हूँ, फिर देखिएगा प्रोसेस एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सी प्रोजेक्ट। मेक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आप सी को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बनाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने वो वाला फोल्डर, वो वाली जगह आपने सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपनी फाइल्स सेव करना चाह रहे हो। मेरे पास जैसा कि कोट रंजीत का फोल्डर था, टीचिंग कोट, क्लास 10 CS प्रैक्टिकल, यहाँ पर ये मैंने क्लास 10 प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट सेव कर लिया। जब आपका प्रोजेक्ट बन गया तो वो प्रोजेक्ट बनाते ही एक नई फाइल भी यहाँ पे उसने ओपन कर दी। इसको आप सेव कर सकते हो। ये देखें वही फोल्डर है, हार्ड डिस्क का वही फोल्डर है, क्लास 10 CS प्रैक्टिकल, ठीक है जी। सेव का बटन कौन सा है ये देखें। सेव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मोटी मोटी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल+S, कंट्रोल+
एस। ये अक्सर सॉफ्टवेयर्स में, किसी एक में नहीं, अक्सर सॉफ्टवेयर्स में सेव की ये शॉर्टकट की होती है। किसकी? सेव करने, कोई भी फाइल प्रोग्राम सेव करने के लिए। फिर पहले से बनाया गया प्रोग्राम, उसको आपने ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है जी। आपने आपने अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी चलता है, या फिर कंट्रोल प्लस F4 भी चलता है। ठीक है जी। तो ये दोनों किसके लिए? तो इस तरह की छोटी छोटी शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो ये ओपन, क्लोज, सेव, ये सारी सेव एज, ये सारी कमांड्स आपकी ये फाइल में मौजूद होती हैं। ये देखें, सेव पे आप क्लिक करोगे, साथ साथ उसने ये लिखी हुई है इसकी शॉर्टकट कीज, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस सेव एज के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज के लिए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज ऑल के लिए। तो ये शॉर्टकट कीज अक्सर औकात कई सॉफ्टवेयर्स में चलती हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो मेरी फाइल बनी थी इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैं किसी भी नाम से सेव करके तो इसके ऊपर फिर फर्दर काम कर सकता हूँ। मसलन मैं ये कर लेता हूँ, अभी जो हमारी ये है जी प्रोग्राम टाइम 3.2, तो मैं इसको इसी नाम से सेव कर लेता हूँ। प्रोग्राम टाइम, हमने यहाँ पे इसके लिए कोई पहले वर्ड यूज़ किया हुआ था, प्रोग्राम टाइम का ही वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, प्रोग्राम टाइम। और चूँकि ये हमारा जो है ये है 3.2 से मैं सेव करूँगा इसको, और ये फाइल मेरी सेव हो गई। ठीक है। अब इसके ऊपर आप जो भी कोड लिखोगे, जैसे आपको बताया हुआ है, आप करते हो इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पे हमने ये हेडर फाइल stdio ऐड कर ली। फिर मेन हम फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ये मेन फंक्शन की बॉडी, यहाँ पे हम प्रिंट एफ लगाते हैं। डबल कोट्स में मैं जो भी लिखूँगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड, फ़िलहाल मैं ये लिख रहा हूँ इसको ताकि मैं चला के देख लूँ। तो आपको मैंने बताया था कि ये रन वाले टैब में, ये प्रोजेक्ट के टैब, ये एग्जीक्यूट के टैब में आप कंपाइल और रन कर सकते हो। तो कंपाइल एंड रन की जो शॉर्टकट की F11 आप दबा सकते हो। ठीक है जी। तो जब मैंने इसको F11 दबाया तो ये इसको कंपाइल करेगा, और ये इसने हेलो वर्ल्ड, ये कोई पुराना ही दिखा दिया इसने, कीबोर्ड से डायरेक्ट भी होता है। पहले मैंने इसको कंपाइल करना है ना, कंपाइल करूँगा पहले जी। तो इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो दिखा देगा। ठीक है जी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड। अब चलें, अब यहाँ से ही हम काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने और उसको नई फाइल चलाने की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ से ही हम अपना जो 3.2 प्रोग्रामिंग टाइम जो है उसकी रिक्वायरमेंट, जो प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है उसकी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फुलफ़िल करना शुरू करते हैं। कहता है जी, एक मार्केटिंग करने वाली कंपनी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह मंदरजा झैल फार्मूले की मदद से बनाती है। ग्रॉस सैलरी इक्वल बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाइंग बाई 8 प्लस बोनस। अगर बेची जाने वाली अशिया की तादाद 100 से ज़्यादा है। अब जहाँ पर अगर आ गया ना, इसका मतलब यह है कि आपने इफ़ कंडीशन लगानी है। अगर बेची जाने वाली अशिया की तादाद 100 से ज़्यादा है और टूटने वाली अशिया की तादाद 0 है तो बोनस 10,000 होगा, नहीं तो बोनस 0 होगा। ठीक है जी। आगे चलें, एक प्रोग्राम लिखें जो कि बेसिक सैलरी, बेची जाने वाली और टूटने वाली अशिया बतौर इनपुट सारफ से ले और मुलाजम की ग्रॉस सैलरी का शुमार करे और प्रिंट करे। अब 3 चीज़ें हमने इनपुट लेनी है। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम, नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम और उसकी बेसिक सैलरी, ये 3 चीज़ें इनपुट लेनी है। और फिर हमने ये फार्मूला लगाना है और फिर कंडीशनर लगा के इसकी ग्रॉस सैलरी हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले हमें यहाँ पर
एक 3 वेरिएबल बनाने हैं। इंट टाइप के वेरिएबल में बना लेता हूँ। कौन कौन से? बेसिक सैलरी, ठीक है जी, कॉमा सोल्ड आइटम्स और ब्रोकन आइटम्स। आपको पता है वेरिएबल के नाम में तो स्पेस नहीं आती, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, आप स्पेस नहीं लगा सकते, आप कोई और लोअर केस अपर केस यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने बना लिए वेरिएबल्स। अब मैंने क्या करना है, इन 3 वेरिएबल्स में लेनी है इनपुट। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले प्रिंट एफ के जरिए से मैसेज यूजर को देता जाता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं एंटर द सैलरी, सैलरी कौन सी? बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है, जो है वो जॉब कर रहा है, उसकी बेसिक सैलरी एंटर की जाए। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है स्कैन एफ, ठीक है जी। और स्कैन एफ आपको पता है, स्कैन एफ के लिए आपने %d यूज़ करना है, चूंकि इंटीजर वेरिएबल है ना मेरा। %d एंड साइन यूज़ करना है, और उसके साथ वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में इनपुट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी वेरिएबल्स में इनपुट कैसे हम लेंगे। एंटर द सोल्ड आइटम्स सोल्ड, बस इतना ही काफ़ी है। आप और जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, आपने एक हिंट देना है ना। यहाँ पर ये हमने कॉमा मिसिंग किया था, वो कॉमा मैंने लगा लिया है। अच्छा, अब स्कैन एफ हम एंटर द आइटम्स सोल्ड, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम क्या लिखेंगे? सोल्ड आइटम्स, ठीक है जी। इसमें भी इनपुट आ जाएगी सोल्ड आइटम्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। तीसरे वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, एंटर द ब्रोकन आइटम्स, ब्रोकन कर लें या ब्रोकन आइटम्स कर लें, जितनी भी ब्रोकन हुई होंगी, ब्रोकन आइटम्स, ठीक है जी। और यहाँ पे सोल्ड आइटम की बजाय आ जाएगा ब्रोकन आइटम्स, ब्रोकन आइटम्स, ठीक है। तीनों वेरिएबल में आ जाएगी इनपुट। इनपुट के बाद अब हमने ये इसको फिर एक दफ़ा पढ़ लें। कह रहा है कि जी अगर बेची जाने वाली अशिया की तादाद 100 से ज़्यादा है और टूटने वाली अशिया की तादाद 0 है तो बोनस 10,000 होगा, नहीं तो बोनस 0 होगा, दोनों सूरतों में। अच्छा, हम क्या कहते हैं? इफ जो SOLD सोल्ड आइटम्स, ITEMS सोल्ड आइटम्स इज ग्रेटर देन 100 एंड ब्रोकन आइटम्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सोल्ड आइटम एक तो वो 100 से ज़्यादा हैं और ब्रोकन आइटम 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने फार्मूला लगाना है ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी का भी हमें एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कौन सा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, इधर सेमी कॉलन नहीं आना, इधर आना है कॉमा। सेमी कॉलन पे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का सैलरी प्लस नंबर ऑफ सोल्ड आइटम मल्टीप्लाइंग बाई 8 प्लस बोनस। नंबर ऑफ सोल्ड आइटम के लिए हमने ये लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम, सोल्ड आइटम मल्टीप्लाइंग बाई 8 प्लस 10
1000। अच्छा, ये तो उस केस में आ गया कि अगर उसकी सोल्ड आइटम 100 से ज़्यादा है और ब्रोकन आइटम 0 है तो फिर तो ये बोनस मिलेगा। लेकिन अगर उसकी सोल्ड आइटम ही 100 नहीं है या फिर उसकी आइटम कोई ब्रोकन भी हुई है तो फिर हमारा फार्मूला चेंज हो जाना है, फिर हमने 10,000 उसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं 10,000 ऐड किए बगैर उसकी सैलरी बनाऊंगा और एंड पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ में कर दूंगा। प्रिंट एफ मैंने क्या करना है जी, द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, और शुरू पे मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ और यहाँ पे मुझे %d भी यूज़ करना है चूँकि मैंने वेरिएबल की कीमत यहाँ पे प्रिंट करवानी है। और ये जो ग्रॉस सैलरी है ये वेरिएबल किस में पड़ी हुई है, ग्रॉस सैलरी में। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं है। F11 मैंने प्रेस किया, कहता है जी एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पे मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ 20,000। 20,000 बेसिक सैलरी है, एंटर प्रेस किया, कहता है जी एंटर द आइटम्स सोल्ड। जो आइटम सोल्ड हुई हैं फ़र्ज़ करें जी 98 आइटम्स सोल्ड हुई, एंटर द ब्रोकन आइटम। अब ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया हमने, बैक स्लैश लगाना था। एनीवे एंटर द ब्रोक आइटम्स, ब्रोकन आइटम्स कितनी है जी, ब्रोकन मैं कहता हूँ 0 ही ब्रोकन हुई है। अब 98 जो सेल हुई है ना, जो उसे बोनस मिलना था वो 100 की सेल पर मिलना था, अभी भी उसे बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो अब कहते हैं द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 20,784। चूंकि 98 सेल हुई है, 98 ज़रब 8, 100 ही लगा लो, 100 ज़रब 8 800, 800 वो फ़र्ज करें 784 वो और 20,000 उसका एक्चुअल सैलरी। तो चूंकि 100 सेल होती है, 100 से ज़्यादा सेल होती फिर उसे बोनस मिलना था 10,000। ठीक है, एक तो यहां पर हम इसको, अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं, फिर हम एक और इसमें सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें आइटम सोल्ड 100 से ज़्यादा कर लेंगे और ब्रोकन आइटम 0 कर लेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 ही रखते हैं ताकि हमें चीज़ों का कंपैरिजन हो जाए, आइडिया हो जाए। आइटम सोल्ड कितनी है, मैं कहता हूँ जी 125 आइटम सोल्ड हुई हैं, 125 उसने चीज़ें कोई सेल की हैं। ब्रोकन आइटम कितनी है जी 0। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 31,000 हो गई। अब ये कैसे कैसे आई मैं आपको बता देता हूँ, ये कैसे कैसे आई। 20,000 तो उसकी थी सैलरी बेसिक, ठीक है, 125 उसने आइटम सेल की, पहले 10,000 लगा लो, 10,000 बोनस उसका आ गया। 125 जो आइटम सेल की हैं 100 ज़रब 8, 800, 25 ज़रब 8 कितना हो गया 200, पूरा 1000 ये हो गया, कोई बात नहीं, 1000 ये हो गया। तो मिला जो जब इसको टोटल करोगे तो 2 और 1 3, अब राइट साइड से कर दे, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी में कर लेता हूँ, 31,000 बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो राइट साइड से सम करना शुरू करते हैं, तो यही इसका आंसर आ गया 31,000। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखते जाते हो। अगर आप उसकी सोल्ड आइटम ज़्यादा